गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू EduFly JEE नीट। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज नीट का 33 इयर्स का पेपर डिस्कशन करने जा रहे हैं वेक्टर का। और ये मान के चलें कि इस चैप्टर से वेक्टर के एक क्वेश्चन डैम श्योर है, आता ही आता है 4 मार्क्स, आप स्किप नहीं कर सकते। बहुत आसान सा टॉपिक है, तो प्लीज़ आप पूरा वीडियो को अच्छे से एंजॉय करेंगे और वेक्टर का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरा 33 इयर्स का जो पेपर है नीट का, उसको डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 1988 में आया है क्वेश्चन, कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए बी एंड सी आर 3, 4 एंड 5 यूनिट रिस्पेक्टिवली इफ ए कंडीशन दे दिया a प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर, कह रहा है देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक, तो आपने क्या पढ़ा है? रिजल्टेंट पढ़ा है। आपने रिजल्टेंट आर वेक्टर पढ़ा है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, वेयर आर इज द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यहाँ पे रिजल्टेंट क्या दिया है सर? सी वेक्टर दिया है। अब यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो गई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ पे ये ए प्लस बी बराबर सी वेक्टर, और इसकी एक्चुअली यहाँ पे यूनिट होता है, इसको बोलते हैं मॉडुलस वेक्टर। क्या बोलते हैं? मॉडुलस। तो अगर इनका स्क्वायर करो, देखो ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 5, तो इसका मतलब अगर दोनों साइड का स्क्वायर करें तो 5 का स्क्वायर बराबर ये वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आप सिंपली बता सकते हो, ये वैल्यू कितना 9 और ये 16, तो ये 25 कैंसिल आउट। तो कॉस थीटा बराबर क्या आ गया? कॉस थीटा इक्वल टू सर 0 आ गया। कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 0। एक बात बताओ, अगर कॉस थीटा की वैल्यू 0 आती है तो थीटा बराबर क्या होता है? पाई बाई 2। थीटा बराबर पाई बाई 2। विच ऑप्शन इज करेक्ट? आप खुद ही बता दो भाई। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक, बहुत बढ़िया सर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। 1989, हर साल एक क्वेश्चन मिल जाएगा, हर साल। 1989, द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा। यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या दिया है? थीटा दिया है। द वैल्यू ऑफ द ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बोल रहा है कि इस वेक्टर की वैल्यू बताओ, ए डॉट बी क्रॉस ए वेक्टर की वैल्यू बताओ। तो सर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ना ध्यान में रख करके बस इतना सोचो कि एक बी क्रॉस ए की डायरेक्शन क्या होगी। अगर आपके पास बी वेक्टर है और आपके पास ये ए वेक्टर है, तो बी क्रॉस ए, याद करो क्रॉस प्रोडक्ट बताया था, ये बी वेक्टर है, ये क्रॉस ए वेक्टर, तो बी क्रॉस ए इनवर्ड, तो सर अंदर जा रहा है बी क्रॉस ए की वैल्यू, अंदर परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, अंदर है सर, अंदर। तो सर ये बी क्रॉस ए अंदर है। अगर ये अंदर है, ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाएगा? अगर ये अंदर है, अगर आप ध्यान से देखो, दिस इज इनवर्ड, ए वेक्टर की डायरेक्शन ये है, ये अंदर जा रहा है, ये इनवर्ड है अंदर, और ये ए वेक्टर कितना एंगल है भाई? कितना एंगल है? 90 डिग्री। मतलब इनके बीच का एंगल क्या है? ए वेक्टर एंड बी क्रॉस ए वेक्टर के बीच का, ए वेक्टर और इसके बीच का एंगल क्या है? थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है तो उनका डॉट प्रोडक्ट आपने पढ़ा है, डॉट प्रोडक्ट, दिस इज डॉट प्रोडक्ट पूछ रहा है, दिस इज डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा सर? ए डॉट, इसकी जो भी वैल्यू है इसको हम एक अलग वेक्टर सी वेक्टर, सो लेट अस सपोज सी वेक्टर, दिस इज इनवर्ड वेक्टर सी। अब इनके बीच का एंगल क्या है? अगर ये वैल्यू निकालें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो आप कहो ए डॉट ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर सर, मॉड ए मॉड सी कॉस ऑफ थीटा, थीटा बराबर 90 डिग्री, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो आपके पास आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या है? बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो आपको समझ में आ गया होगा सर, वेक्टर तो तरीके से होने वाला है। तो पूरा तरीके से 33 इयर्स का नीट का पेपर देख रहे हैं। सो लेट अस
सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई जीरो, ठीक ध्यान से समझना, विल बी इक्वल टू, तो मैक्सिमम बच्चे जीरो मार देंगे, जबकि वेक्टर का अगर कोई वेक्टर है अगर उससे जीरो मल्टीप्लाई होता है तो उसको बोलते हैं नल वेक्टर। क्या बोलते हैं? नल वेक्टर। है वेक्टर ही, उसी को बोलते हैं जीरो वेक्टर। क्या बोलते हैं? जीरो वेक्टर। मतलब जीरो वाई कैप आएगा, जो भी वेक्टर होगा, जीरो जे कैप आएगा प्लस जीरो के कैप आएगा। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर जीरो वेक्टर इज द करेक्ट आंसर। ओके, कह रहा है अ बॉडी कंस्टेंट टू मूव इन वाई डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स इज गिवन बाई, पहले ही बता दिया कि जो बॉडी है उसका जो मोशन है वो वाई डायरेक्शन में है। तो ये सर वाई एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस, सर ये जेड एक्सिस। तो अ बॉडी इज मूविंग इन वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में मूव कर रही है सर, बढ़िया। फोर्स सब्जेक्टेड टू, इतना फोर्स लग रहा है। व्हाट इज दी वर्क डन ड्यू टू दिस फोर्स। तो सर आपने बताया है कि ये क्या है, किस वाई एक्सिस में मूव कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर डीएस वेक्टर है दैट इज जे कैप, दैट इज जे कैप। अब ये किस में कह रहा है? व्हाट इज दी वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग अ बॉडी थ्रू दी डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। कितना मीटर? मतलब डीएस की वैल्यू 10 जे कैप। ये जो यहाँ से यहाँ अगर जा रही है तो कितना मीटर मूव की? 10। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपने पढ़ा है जीरो, याद करो, याद करो क्या लिखा है, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। तो सर x का तो जिक्र ही नहीं किया, x जीरो, z जीरो, सिर्फ और सिर्फ जिक्र है y में। तो यहाँ पे 10 मीटर मूव किया है तो 10 माइनस जीरो जे कैप, तो वैल्यू क्या? 10 जे कैप। तो सर ये बात डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझ में आ गई। तो वर्क क्या होता है साहब? वर्क डन बराबर एफ डॉट डी एस वेक्टर ए डॉट बी, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो सर फोर्स वेक्टर की वैल्यू हमें पता है कितना? -2 आई कैप प्लस 15 जे कैप प्लस 6 के कैप। डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ? 10 जे कैप। तो सर आपने जैसा कि बताया है कि सर यहाँ पे जे डॉट प्रोडक्ट करना है तो आई तो जीरो हो जाएगा, जे डॉट जे आएगा, तो आंसर क्या आएगा? 15 इंटू 10, आंसर इज 150 जूल। भाई साहब बताओ कौन सा आंसर सही है? यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन है। लेट अस सी नेक्स्ट। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? फिलहाल अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, तो अपन जो है आते हैं लेकिन मतलब कुछ अलग पूछता है, ऐसा नहीं वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, स्केलर, एक वेक्टर बहुत पुराना आउटडेटेड है भाई। क्या है? आउटडेटेड। अब आता है क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, परमिबिलिटी, ये ऐसे क्वेश्चन डालता है। ओके, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन देख रहा है कह रहा है कि कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो साहब वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, ये तो ऑप्शन नहीं है। टॉर्क भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी नहीं है। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये भी नहीं है। यस, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। कौन सी? स्केलर क्वांटिटी। तो करेक्ट आंसर क्या है? ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। ये तो बहुत पुरानी बात है, ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है भाई। ये वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी नहीं है? तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। अब बात करते हैं, कह रहा है कि फाइंड द टॉर्क ऑफ फोर्स। क्या दिया है? फोर्स की वैल्यू दिया -3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 5 के कैप एक्टिंग एट द पॉइंट आर की वैल्यू दे दिया, टॉर्क पूछ रहा है। तो आपने तो अभी फार्मूला तो पढ़ा नहीं होगा, लेकिन हाँ एक बात बता दूं, जो टॉर्क है आर क्रॉस एफ वेक्टर, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर।
ये सर ये भी टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो ए क्रॉस बी का ही फॉर्मेट है, तो ए क्रॉस बी का भाई ना, तो आप ए लिखो आराम से, आर वेक्टर का पोजीशन वेक्टर लिखो। तो सर यहाँ पे आपने बताया था आई कैप लिखो, जे कैप लिखो, के कैप लिखो, फिर आर वेक्टर का कोफिशिएंट सर 7 लिख दो, यहाँ पे 3 लिख दो, यहाँ पे 1 लिख दो। ठीक, अब यहाँ पे एफ वाला देख लो भाई, एफ -3 लिख दो, 1 लिख दो, 5 लिख दो। अब ये आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है, एक लाइन में कर लेंगे, इसको बंद करेंगे, 5 तिहाई 15 -1 माइनस जे इंटू, इसको बंद कर लें, 7 पचे 35 माइनस, और ये माइनस ऑलरेडी, तो +38 हो गया, प्लस के सर इसको बंद करेंगे, 7 1 जा 7 प्लस 3 3 जा 9 हो गया सर, प्लस क्यों कर दिया, चूंकि माइनस ऑलरेडी है, तो वैल्यू क्या आ गई 14 आई कैप -38 जे कैप 9 7 16 के कैप पॉजिटिव। अब देखो भाई कौन सा आंसर सही है, -+14 सर, +14 -38 +16, यस डी ऑप्शन सही है। कौन सा, डी। और भी क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है इफ अ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाई, एक यूनिट वेक्टर है जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है, आपसे पूछा द वैल्यू ऑफ सी बताओ, सी की वैल्यू बताओ। तो बहुत आसान सा तरीका है, यूनिट वेक्टर से क्या समझते हो भाई, यूनिट वेक्टर का मतलब होता है सर, यूनिट वेक्टर का मतलब का उसका जो मैग्नीट्यूड हो इट शुड बी 1, इट शुड बी 1, मैग्नीट्यूड शुड बी 1। तो सर इसका मतलब ये जो वेक्टर है ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या आना चाहिए, इसका जो मॉडुलस होना चाहिए वो 1 आना चाहिए। तो वैल्यू क्या होगी सर, मॉडुलस में आपने बताया √0.5 का होल स्क्वायर प्लस 0.8 का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब सर ये ए वेक्टर, इसका मॉडुलस ये वैल्यू क्या है 1, तो दोनों साइड के स्क्वायर कर दो, तो ये वैल्यू कितना 0.25, यहाँ पे 0.64, ठीक, प्लस सी स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितना √0.89, इधर जाएगा तो ये वैल्यू सी स्क्वायर बराबर 0.11 या सी बराबर 0.11 का √। विच ऑप्शन इज करेक्ट, भाई बोलो कौन सा ऑप्शन सही है। यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बहुत आसान सा, ऐसे क्वेश्चन उड़ाते रहें और भी क्वेश्चन खटाखट देखते रहेंगे। तो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, करे द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 12 एंड 18 यूनिट, देन देयर रिजल्टेंट इज 24 यूनिट इज। यहाँ पे एंगल पूछा है आपसे, एक बता दिया कि इसका रिजल्टेंट 24 है, तो रिजल्टेंट 24 इज इक्वल टू √p² प्लस q स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर प्लस 2 × 12 × 18 कॉस ऑफ थीटा, यही थीटा बतानी है। 4 ऑप्शंस दिए थे, कितने, 4 ऑप्शंस दिए थे। बच्चे कंफ्यूज हो गए कि ये तो ऑप्शन हमने तो पढ़ा ही नहीं, इन सब का एंगल का तो पढ़ा ही नहीं भाई। तो करना क्या है आपको, जुगाड़ करना है। क्या जुगाड़ करना है सर, 24 × 24 576, ठीक, ये इसका स्क्वायर कर दिया तो ये रूट हट गया तो 144, ये 18 × 18 324 प्लस 2 × 12 × 18 कॉस ऑफ थीटा, ठीक। अब अगर आप इन सबको ऐड करते हो, यहाँ से माइनस करते हो, तो ये वैल्यू कितना 576 माइनस, ठीक, ये 324, ये वैल्यू कितना 8, ये 6, यहाँ पे 3 + 4 468, यहाँ पे 2 × 12 × 18 कॉस ऑफ थीटा। अगर आप इन चीज़ों को ऑब्जर्व करो, आपके पास ये वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे आ गया 8, यहाँ पे 6 0, यहाँ पे 1 108 डिवाइडेड बाई 2 × 12 × 18 कॉस थीटा बराबर, अगर आप इन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो तो 12 × 5 = 80, 12 × 6 = 12, यहाँ पे 12 × 9 = 108, 9 9 1 जा 9 9 2 जा, तो ये वैल्यू कितनी 1/4। तो अब ये चीज़ समझने की, तो 1/4 तो हमने किसी का पढ़ा ही नहीं भाई। तो अगर cos 0 की वैल्यू, cos 0 1 होता है, cos 90 क्या होता है 0, तो सर ये तो 1/4 है, तो ये वाला तो अप्रॉक्सीमेट ये वाला है नहीं। और cos 60 की वैल्यू √3/2,
सॉरी 1/2, तो वैल्यू 0.5, तो ये तो उससे भी कम है, तो मतलब ज़्यादा जाएगा। तो या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। अब सर ये ले आने के लिए 75 ले आने के लिए एक जुगाड़ अगर आप देखो 45 + 30, तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास 0.25 मतलब इसकी वैल्यू क्या है 1/4 के बराबर है। तो आपके पास कौन सा आंसर है बी। करने का तरीका क्या था, मैं होता तो ये नहीं करता, ये सब सिर्फ ये करता 1/4, ये नहीं करता, और सिर्फ अप्रॉक्सीमेशन लेता कि अच्छा ये यहाँ पे तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये इसके जस्ट पास है, ये इंक्रीजिंग, ये यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो ये ऑप्शन बी ऑप्शन मारता, ये कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत ही नहीं। ठीक, ऑल राइट। कह रहा है कि यहाँ पे देखें, कह रहा है कि व्हाट इज द लीनियर वेलोसिटी इफ एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर दिया है ओमेगा, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर, मतलब वेक्टर है सर, और सर पोजीशन वेक्टर है ये। अब यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी है, तो लीनियर वेलोसिटी बराबर ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर होता है। ठीक, ओमेगा क्रॉस आर, तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो आप जानते हो आई लिखें, जे लिखें, के लिखें। अब ओमेगा का कोफिशिएंट सर यहाँ पे 3, यहाँ पे -4, यहाँ पे 1, पोजीशन वेक्टर 5 6 6 -6 6। अब लिखने का तरीका आई, इसको बंद करो, यहाँ पे -24, यहाँ पे +6, ठीक, आई कैप हो गया -j कैप। अब इसको बंद करें, 6 × 18 18, यहाँ पे -5 प्लस k कैप। अगर इसको बंद करें तो ये वैल्यू कितनी -18, वैल्यू कितनी -18, और ये +20। ठीक, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई सर, हमारे पास ये वैल्यू आ गई 18 आई कैप, 18 -5, तो 18 - 13, 13 ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव, -13 जे कैप, और यहाँ पे +2, तो ये वैल्यू कितनी +20 -18 +2 के कैप। ये आपके पास आंसर है। अब देखो 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला अब ये ऑप्शन जो दे है 18 आई कैप -13 जे कैप, 18 आई कैप, यहाँ पे कहीं माइनस, हाँ माइनस आएगा, ये माइनस है, तो -18 आई कैप प्लस -13 जे कैप +2 के कैप। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नीट का क्वेश्चन है 1999। और भी देखते हैं क्वेश्चन, नीचे वाला भी देख लो खटाखट खटाखट। चलो आ जाओ इधर। अ पार्टिकल मूव्स विद अ लीनियर इन अ वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी वेक्टर दे दिया, ठीक, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कांस्टेंट फोर्स, यहाँ पे v वेक्टर दिया और फोर्स वेक्टर दिया। द इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ टू द पार्टिकल इज, इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है dp/dt, दैट इज f/dv। इंस्टेंटेनियस पावर मतलब f/dv। तो डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं, किसकी, डॉट प्रोडक्ट। तो फोर्स क्या दिया है 20 आई कैप प्लस 15 जे कैप -5 के कैप। डॉट प्रोडक्ट dv यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर के साथ, तो वेलोसिटी वेक्टर क्या दिया है 6 आई कैप 4 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई 20 छक्का 120, ओके, 15 चौका 60, यहाँ पे 5 तिहाई 15, तो आपके पास वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे 60 हो गया, 60 - 15, तो आंसर क्या आया 45 भाई। कौन सा, यस 45 जूल पर सेकेंड। कौन सा, ये पावर हो गई जूल पर सेकेंड। बहुत सारे क्वेश्चन, मजा आ रहा है सर, बहुत बढ़िया हैं। करेक्ट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज, वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है, दोनों के बीच का एंगल बताना है। कैसे बताओगे भाई, तो आपने पढ़ा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी कॉस थीटा, ठीक। तो कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान मॉड ए मॉड बी। ए डॉट बी निकाल ले, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, यहाँ पे 5 5 25 -25 डिवाइडेड बाई। अब यहाँ पे मॉड ए 0 नहीं है, मॉड बी भी 0 नहीं है, लेकिन ऊपर वाली टर्म क्या है 0 है। तो कॉस थीटा इक्वल टू 0, 0 कब आता है भाई, जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है 90 डिग्री। तो ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन सही है। यहाँ पे आ जाओ, कह रहा है कि द वेक्टर सम ऑफ द टू फोर्सेज, द वेक्टर सम ऑफ द
two forces in perpendicular to their vector difference, in that case the forces can, there are four options are given, cannot be predictable, ठीक, are equal to each other and other in magnitude, okay. Fourth, are not equal to each other in magnitude, ओके। तो देखते हैं चार ऑप्शंस कैसे दिए हैं। तो यहाँ पे कह रहा है द वेक्टर सम ऑफ द टू वेक्टर्स, द वेक्टर सम ऑफ द टू फोर्सेज। मान लो कि आपके पास ए फोर्स है, बी फोर्स है, इन दोनों का वेक्टर सम ए प्लस बी, ओके। और कह रहा है कि एंड देयर वेक्टर डिफरेंस, मतलब ए माइनस बी। अगर a प्लस बी और a माइनस बी दोनों का कह रहा है कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर ये आपस में दोनों परपेंडिकुलर हुए तो यहाँ पे चार बातें पूछी हैं, कौन सा सही होगा। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते, ये वेक्टर ये है, ये वेक्टर ये, अगर ये परपेंडिकुलर होते हैं तो आप एक प्रॉपर्टी जानते हो, a डॉट बी मस्ट बी इक्वल टू 0। इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर डॉट प्रोडक्ट शुड बी 0। तो सर a वेक्टर आपके पास ये दिया है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ठीक। इसको p और q लिख ले, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। p ये है, ये q आपके पास ये है। सर ये आपके पास p वेक्टर डॉट यहाँ पे a माइनस बी वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट शुड बी 0। अब a डॉट b तो आपको दिख रहा होगा a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मेट, ओके। तो सर ये वैल्यू हो गई मॉड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर शुड बी 0। इसका मतलब मॉड ए इक्वल टू मॉड बी, मॉड ए इक्वल टू मॉड बी, ये इसको इधर कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मॉड ए इक्वल टू मॉड बी। करेक्ट, कैन नॉट बी प्रिडिक्टेबल है तो भाई ए और बी बराबर बता तो दिया, तो ये तो नहीं है सर। आर इक्वल टू ईच अदर, क्या ये इक्वल है, ये तो अलग अलग मैग्नीट्यूड है। इसका मतलब कह रहा है कि आर इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड, मतलब ये दोनों ए और बी अलग अलग क्वांटिटी हैं बट इनका मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, ओके। तो आपके पास क्या है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, बाकी रेस्ट क्या है वो गलत है, ठीक। और भी क्वेश्चन देखते हैं बेटे। यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। ये क्वेश्चन आया है 2004 में। करने का आसान तरीका, ए क्रॉस बी बराबर आपने क्या पढ़ा, मॉड ए मॉड बी साइन ऑफ थीटा बराबर सर √3 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी कॉस ऑफ थीटा, ये इसने इसको मार दिया तो tan थीटा बराबर √3, तो थीटा बराबर 60 डिग्री, ओके। थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 60 डिग्री। हमें क्या चाहिए था सर, हमें चाहिए था a प्लस बी का मॉडुलस। तो एक बात बताओ, दोनों का मॉडुलस बराबर √ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 60, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 सर। तो इसने इसको मार दिया तो वैल्यू क्या आ गई, आप देख लो, खुद ही बता दो। √ऑफ ये पावर 1/2 दिया है, ये तो गलत है। यहाँ पे यस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत आसान सा क्वेश्चन, मज़ा आ गया सर। ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएं तो तोड़ देंगे बढ़िया से। आ जाओ क्वेश्चन 2005 का क्वेश्चन खटाखट। करें वेक्टर इतना इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर इतना देन द वैल्यू ऑफ इतना। ओहो, अल्फा की वैल्यू पूछ रही है, अल्फा। तो ये आपके पास ये वेक्टर, ये परपेंडिकुलर वेक्टर है, मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0, डॉट प्रोडक्ट शुड बी 0। ओहो, तो अब यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 × 4 2 जा 6, ओके। यहाँ पे +12, यहाँ पे 4 3 जा -12, यहाँ पे -4 है सर। डॉट प्रोडक्ट निकालना है +3 अल्फा, यस +8 अल्फा, 3 अल्फा नहीं, +8 अल्फा +8 अल्फा इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू कितनी, -6, ओके। तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई सर, यहाँ पे सब कुछ ठीक है, सब ओके है ना। 8 4 2 जा 8 कहाँ ओके है सर,
4 2 जा 8, 4 3 12, आप ठीक है सर। तो अल्फ़ा बराबर आपके पास आ गया, अल्फ़ा बराबर, तो वैल्यू क्या है यहाँ पे -4, उधर गया तो +4, 8 अल्फ़ा बराबर 4, तो अल्फ़ा बराबर 4/8 दैट इज 1/2। तो अल्फ़ा की वैल्यू बताओ सर, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखो आसान है कि टफ है भाई, आप ही डिसाइड कर लो आज। सो लेट अस सी नेक्स्ट प्रॉब्लम 2010। 6 vector A through F have the magnitude and direction indicated as shown in figure। क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। भाई साहब चार, ये 1 2 3 4 5 6 वेक्टर बना दिया, कह रहा है चार ऑप्शंस में कौन सा सही है। तो पहले चलो B + C = F, तो सर B की डायरेक्शन नीचे है, A इधर है, B और C, ये B इधर C इधर, इक्वल टू F, तो ये तो उल्टा जा रहा है सर, ये नीचे कैसे बनेगा, ये ध्यान से देखो, B इधर प्लस C की डायरेक्शन ऐसे, तो सर ये तो इधर जाएगा, इसके टेल को इसके हेड से, तो ये तो गलत है पहली चीज़। ओके यहाँ पे आ जाओ, D + C, ओके D की डायरेक्शन देखो सर, D तो ऊपर है, D तो ऊपर है हमारा, प्लस C वेक्टर, C वेक्टर यहाँ पे कर दो सर, इक्वल टू F वेक्टर है क्या, ये तो ये तो उल्टा है सर, ये तो जबकि इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये भी गलत हो गया। आ जाओ D + E = F, यहाँ पे चेक करो D की डायरेक्शन सर, D ये ऊपर है, अब E किधर है भाई, ये E है सर, तो यहाँ पे आप देखो ये आपके पास एकदम एग्जैक्ट बन रहा है, इसके टेल को इससे हेड को ज्वाइन करो, F वेक्टर, यस ऑप्शन सी इज करेक्ट, बहुत सही। तो समझ गए होगे 2010 का, तो वेक्टर का डायरेक्शन और बेसिकली एडिशन समझना चाह रहा था कि आपको एडिशन आता है कि नहीं आता है। चलो आज बात करते हैं 2011। वेक्टर ए बी एंड सी आर सच वे दैट A.B = 0, A.C = 0, देन द वैल्यू ऑफ वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर A इज, ओके ए वेक्टर के पैरेलल कौन होगा, तो आप जानते हो क्रॉस प्रोडक्ट A क्रॉस B क्रॉस C, इसको बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके वैल्यू क्या आती है सर, B वेक्टर इंटू A.C वेक्टर माइनस C इंटू A.B वेक्टर। ओके सर ये दोनों बात बोल रहा है, A.B = 0 बोल रहा है, A.C = 0, तो सर इसका मतलब ये 0 हो गया, ये 0 हो गया सर, इसका मतलब क्या हुआ, A क्रॉस, ओके वेक्टर A इंटू B क्रॉस C, ठीक, मतलब वेक्टर है B क्रॉस C और ये आपस में इसका मैग्नीट्यूड क्या है, डॉट प्रोडक्ट क्या है, 0 है। इसको कर लें, ये क्रॉस प्रोडक्ट है आपके पास। अब यहाँ पे क्या है, ये दोनों आपस में, ये A वेक्टर ये B क्रॉस C है, B क्रॉस C मतलब इसके परपेंडिकुलर अगर आपके पास वेक्टर है, ये B वेक्टर है, ये C वेक्टर, तो B क्रॉस C मतलब आइदर इनवर्ड और आउटवर्ड, ठीक। अब A वेक्टर के साथ ये भी क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है, तो आपके पास कौन सा है, A क्रॉस B पैरेलल टू क्या हो जाएगा, A क्रॉस B नहीं बल्कि B क्रॉस C, A वेक्टर पैरेलल टू किसके, B क्रॉस C के सर। ओके करा है, पार्टिकल इज मूविंग इन सच अ वे दैट its position coordinate x, y are at t = 0, इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट ये दिया है, at t = 2 सेकेंड ये पोजीशन कोऑर्डिनेट, at t = 5 सेकेंड पोजीशन कोऑर्डिनेट 13, 14, कह रहा है द एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t = 0 टू t = 5। ओके तो सर हमने एवरेज वेलोसिटी के बारे में पढ़ा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो जिसके बीच में इंटरवल में पूछ रहा है, तो सर 0-5 के बीच में, तो डिस्प्लेसमेंट इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या है, 13 है सर, 13 है एक्स में, आई कैप मतलब यहाँ पे 0 पे क्या है 2 है सर, तो 13 - 2 वाई कैप। ओके वाई में क्या है पोजीशन वेक्टर 14 - 3 जे कैप डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है सर
t बराबर 5 सेकेंड, t2 माइनस t1 की वैल्यू 0। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 11 आई कैप, यहाँ पे 14 माइनस 3, यहाँ पे ये वैल्यू कितना हो गई -11 जे कैप डिवाइडेड बाई 5। तो आपके पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 11 कॉमन ले लो, 11/5 आई कैप माइनस जे कैप। अब आप खुद ही डिसाइड कर लो कौन सा ऑप्शन है भाई, आई कैप माइनस जे कैप, सॉरी यहाँ पे प्लस है, यस 11/5 आई प्लस जे कैप इज द करेक्ट आंसर। तो आप देखो कितने आसान क्वेश्चन है, वेलोसिटी को भी इंक्लूड करके वेक्टर के फॉर्मूले बता सकता है, सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। मतलब a प्लस बी का जो सम है इसका मैग्नीट्यूड a प्लस बी इक्वल टू मॉड a माइनस बी। ठीक है भाई, इक्वल है, तो इनके दोनों के बीच का एंगल पूछ रहा है। ठीक है, a प्लस बी के बारे में क्या जानते हो, दोनों साइड के स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, तो ये वैल्यू क्या हो गई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा यहाँ पे कर लो। ठीक, ये वैल्यू क्या हो गई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या हो गया -2ab, कॉस थीटा नहीं डायरेक्ट स्क्वायर कर रहे हो, ये वैल्यू क्या हो गई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो सर ये मॉडुलस कैंसिल, तो आपके पास आ गया 4a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर 0। तो थीटा बराबर क्या आ गया भाई a डॉट b बराबर 0, मतलब a वेक्टर एंड b वेक्टर और ऑर्थोगोनल वेक्टर है, मतलब परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, बढ़िया आ गया सर ये वाला। अब नीचे वाला देख लो खटाखट। तो 2019-20 17 में देख लेंगे क्या है भाई, ये देख लो क्या आया है। इफ द वेक्टर a दिया है, वेक्टर b दिया है, आर फंक्शन ऑफ टाइम, बढ़िया है, देन द वैल्यू ऑफ t एट विच दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। इसका मतलब वेक्टर a एंड वेक्टर b का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए 0 भाई। तो सर वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर 0, तो कॉस ऑफ ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ऑफ ओमेगा टी जे कैप डॉट प्रोडक्ट इसके साथ कॉस ऑफ ओमेगा टी बाई 2 आई कैप प्लस साइन ऑफ ओमेगा टी बाई 2 जे कैप। अब डॉट प्रोडक्ट को 0 होना पड़ेगा, तो ये वैल्यू कॉस ऑफ ओमेगा टी बाई 2, यहाँ पे प्लस साइन ऑफ ओमेगा टी, आई डॉट आई 1 हो गया, जे डॉट जे 1 सर, साइन ऑफ ओमेगा टी बाई 2 बराबर 0। सर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी। सर कॉस ऑफ ए के जगह पे ओमेगा टी माइनस बी के जगह पे ओमेगा टी बाई 2, तो वैल्यू क्या आ गई सर कॉस ऑफ ओमेगा बाई 2, ये हाँ ओमेगा बाई 2, ये बराबर 0 होना चाहिए। अब 0 कैसे आएगा भाई, कॉस पाई बाई 2 सर, कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू आपने बताया कॉस 90 की वैल्यू 0। अब ये दोनों बराबर करो, मतलब ओमेगा टी बाई 2 बराबर पाई बाई 2, इसका मतलब ओमेगा टी बराबर पाई, इसका मतलब ओमेगा बराबर पाई बाई। समय पूछा, क्या पूछा है, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। अरे साहब हमें तो टी पूछा है, तो टी बराबर ओमेगा डिवाइडेड बाई पाई, यस ओमेगा डिवाइडेड बाई पाई। ओके, कुछ गलत है क्या, टी बराबर पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा, कहाँ हम भी पागल हो गए क्या, मास्टर पागल हो गया, पाई बाई ओमेगा, यस ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो देखें मज़ा आया कि नहीं आया, और भी क्वेश्चन देखते हैं। खटास्ट सेगमेंट पे आ चुके हैं, 2020 का भी क्वेश्चन है, 18 का भी। तो यहाँ पे द मोमेंट ऑफ द फोर्स F दिया है 8 पॉइंट, इतना पूछ रहा है अबाउट दिस पॉइंट। ठीक, तो आपसे पूछ रहा है कि मोमेंट क्या होगा। ठीक है सर, तो मोमेंट R क्रॉस F है। ठीक, तो यहाँ पे R इज नथिंग बट R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक,
अब इनिशियल वेक्टर अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे इसके अबाउट, यहाँ पे इसके अबाउट पूछ रहा है R1 दिया है, R2 माइनस R1, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे इसके अबाउट। तो वैल्यू क्या है आपके पास है, यस दिस वन, इसके अबाउट पूछ रहा है और यहाँ पे, ठीक। तो आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी, आर वेक्टर आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, ओके। तो 2i कैप, यहाँ पे i कैप जी प्लस 0j कैप पहले लिख लो, यहाँ पे ये वेक्टर आर इनिशियल लिख लें, 2i कैप प्लस 0j कैप माइनस 3k कैप। सर आर फाइनल वेक्टर लिख लो यहाँ पे, कितना 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो अब आपको क्या करना, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल करना है। क्या करना है, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, ओके। तो यहाँ पे ये वैल्यू इसके अबाउट पूछ रहा है, इसके अबाउट फोर्स एट इतना, तो यहाँ पे फोर्स क्रॉस प्रोडक्ट करना ही है। तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या है, अगर आप आर, यहाँ पे आर इनिशियल माइनस आर फाइनल, ठीक, आर इनिशियल माइनस आर फाइनल इंटू एफ वेक्टर आप करोगे, इंटू एफ वेक्टर, तो वैल्यू क्या है भाई। तो अगर आप वेक्टर डॉट पर ये वैल्यू अगर माइनस करो तो दिस माइनस दिस, तो वैल्यू कितना आएगी, ये माइनस ये, तो वैल्यू आएगी 0i कैप, ओके, दिस माइनस दिस प्लस 2j कैप, ठीक। यहाँ पे दिस माइनस दिस, तो ये प्लस हो जाएगा माइनस k कैप। एक तो ये हो गया जिसको हम आर वेक्टर बोल रहे हैं, ओके, आर क्रॉस एफ। तो इसको रफ कर दें। अब आप क्या करो, i लिखो यहाँ पे, प्लस यहाँ पे j लिखें, यहाँ पे k लिखें, आपके पास 0 2 माइनस 1, ठीक। अब फोर्स का वैल्यू, फोर्स F 4 है, 5 है, माइनस 6 है सर, ओके। तो सर इसको बंद करें, यहाँ पे लिखें 20 माइनस 12, तो ये वैल्यू I इंटू माइनस 12 और ये माइनस माइनस प्लस, ओके। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस j इंटू, अब इसको बंद करें, ये 0 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, प्लस k इंटू, अब इसको बंद करें, ये 0 हो गया, ये माइनस 8 आ गया। तो आप देखो कौन सा आंसर आपके साथ मैच हो रहा है, देखो भाई -7 -7 -4 -8, सी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई 2020 का क्वेश्चन आ गया, बहुत आसान सा क्वेश्चन आया था। ऐसे ही क्वेश्चन मतलब इस साल का पेपर ऐसे कहें 2020 का सबसे आसान पेपर। कह रहा है फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन, ठीक है, व्हेन द फोर्स ऑफ इतना एक्टेड ऑन द पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर इज 2k। पोजीशन वेक्टर भी दे दिया आपके पास, फोर्स वेक्टर भी दे दिया, सब दे दिया। तो आपको क्या करना है, क्या करना है भाई, सर आर क्रॉस एफ, पोजीशन वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, पोजीशन वेक्टर की वैल्यू 2k कैप। तो आर ये पोजीशन वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, फोर्स के साथ, 3j कैप, तो 3 2 जा 6, तो j क्रॉस k क्रॉस j, k क्रॉस j आपको क्या कैसे याद करना था, i है, j है और k है, सर आपने पढ़ाया था थ्योरी में। तो k क्रॉस j उल्टा जा रहे हो ना भाई, तो -6i, तो करेक्ट आंसर क्या है, -6i इज द करेक्ट आंसर। आपको बस ये याद रखना था। तो मेरे प्यारे बच्चों, नीट का जो 33 ईयर्स का पेपर है, मैंने पूरा एक एक क्वेश्चन कोशिश किया ये डिस्कस करने की। आप जहाँ पे भी चीज़ें ना समझ में आई हों प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो आज के लिए बस इतना ही।